हमारे बुंदेलखंड में आज भी लोग शादी ब्याहों में खजूरों के मौर को शुभ मानते हैं और ये परंपरा सदियों से चला आया है और ये काम माली करते हैं, क्योंकि जब लड़का की शादी होती है तो शादी में इसको मौर के रूप में प्रयोग करते हैं और ये शादी से लगाकर देवी पूजे तक लगता है। मगर इस समय अब लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में भाग रहे हैं, क्योंकि जिसमें लोग फैंसी के दौर में चल रहे हैं। एक समय तो काफ़ी बंद हो चुकी थी, मगर यहाँ पे हमें बुंदेलखंड में जो माली भाई हैं आज भी ये चीज़ें अपनी परंपराओं को जीवित रखे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौर तैयार कर रही हैं, महिला बना भी रही हैं। एक मौर बनाने में लगभग उनको 3 दिन लग जाता है और इस समय खजूर नहीं मिलता तो बहुत दूर तक लोगों को जाना पड़ता खजूर ढूंढने के लिए। मेरा नाम गंगा प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुरा चित्रकूट। जो पहले पुराना परंपरा था देसी मौर खजूर की, हाँ, इस समय अब बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, लोग बाजारों का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, टोपी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग चला रहे हैं। मौर में असल में इसकी सेफ्टी करना पड़ता है और लोग बाग सेफ्टी करना चाहते नहीं। अगर सेफ्टी रहेगी तो उसी प्रकार ये 3 दिन तक रहेगी। हम लोग सेफ्टी करके बनाते हैं और देते हैं। भाई हमारे यहाँ चल रही हैं काफ़ी, तो अब यही हमारा बिजनेस है, इसी से हमारे बाल बच्चे पलते हैं और इसी से हमारा धंधा चलता है। एक मौर बनाने में कितना समय एक लगता मौर है? बनाने में अगर एक आदमी बनाएगा तो कम से कम 2 दिन लग जाता है। इस प्रकार ना ही करते करते 500-600 रुपया तो हमारा मेहनत आना ही हो जाता है। लेकिन कभी कभी यहाँ लोग बाग उतना भी देने के लिए तैयार नहीं है, इससे थोड़ा दुख होता है, लेकिन अब काम तो करना है। इसमें धागा लगता है। क्या है बनाने के लिए, ये एक एक पत्ते से हम इसको बनाते हैं। फिर इसको ऐसे खजूर के और बांस के गोला में ऐसे बना करके सजा करके इसको ऐसे तैयार करते हैं। ये बीच में लगाने के लिए है। बीच में ऐसे लगाने के लिए, इसके ऊपर फिर बाकी मोर बनाई जाती है। भैया मौर लिए हैं, हाँ, तो इसमें क्या क्या लगा है? इसमें ये खजूर का पत्ता लगा है, हरा हरा पीला वाला, और इसको एक एक पत्ता करके हम बीनते हैं, फिर सजाते हैं, उसको बनाते हैं। इसमें अंदर लकड़ी का ढांचा बना हुआ है, उसमें पत्ते लगे हैं, पत्ते के ऊपर ये सजाई गई ढांच बना करके, जैसे अपने शरीर में हड्डी का ढांचा बना करके शरीर तैयार किया जाता है, उसी प्रकार हम इसको लकड़ी का ढांचा बना करके और क्या कहते हैं उसमें पत्ते से ढक करके फिर एक एक पत्ते से बनाते हैं इसको। ये इसमें ये लकड़ी का ढांचा लगा है और ये गोला है बांस का, फिर उसी में पत्ते से ढक करके और फिर इसको एक एक करके बनाते हैं। तो अब ये जा रही तैयार हो? अब ये जा रही तैयार हो गई, दूल्हे की बारात तैयार है, दूल्हा लगाएगा तब बारात शादी में जाएगा। अब हम नहीं रहे थे तो वो फोन लगा लगा पूछते हैं क्या चीज कहाँ है, हम सब वहाँ चले गए हैं। देखो ये जयमाल दोनों लोग लड़की लड़के। और ये खजूर के बीज के पत्तों की बनती है, जो पत्ते होते हैं उससे नहीं बनाए जाते, जो बीज के पत्ते निकलते हैं ये मौर उससे बनाई जाती है। अब आदमी है तो अब रेडीमेड यूज कर रहा है, और नहीं तो बगैर मौर की शादी नहीं होती। वैसे तो ये 11-12 तत्वों से मिलके बनता है। पहले लकड़ी का ढांच, फिर उसमें पत्ते, फिर उसके बाद ये इसके पत्ते खजूर के पत्ते काट फाड़ काट के हम लोग डिजाइन डालते हैं, एक एक तत्व इसका बनाते हैं। इसके बाद फिर ये मोर तैयार की जाती है। कितने दिन में एक मोर तैयार होता है? एक मोर तो एक आदमी को 2 दिन लग जाता है,
पर अगर इमरजेंसी अर्जेंटी आ गई तो 5-6 लोग मिलके 4-5 घंटे में तैयार कर देते हैं। कितनी मेहनत होती है? मेहनत तो होती है, 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। फिर भी आदमी अब जैसे जैसे रोजगारी बढ़ती है तो हम लोगों की रोजगारी तो नहीं बढ़ती, लेकिन पैसा बढ़ता है। आदमी देने में भी हिचकिचाता है और लेता भी नहीं है जल्दी। और जो लोग लेना चाहते हैं, मोर 3 प्रकार की बनती है। एक तो है मोर की डिजाइन, दूसरी है उसमें फूल फ्लावर डेकोरेशन का काम भी कर दिया जाता है, और तीसरे में जो 1500-1600 की होती है तो उसमें लाइट है, फ्लावर का काम भी बढ़ जाता है, मोर का ये पत्तों का काम भी, डिजाइन का काम भी बढ़ जाता है। इसमें ज़्यादा समय लगता है? उसमें ज़्यादा समय लगता है, पैसे भी लगते हैं, मेहनत भी लगती है। और फिर भी पहले में अब में कितना फर्क है? पहले कितना में काम मिलता था? पहले में अब में तो बहुत फ़र्क है। अब आदमी रेडीमेड, पहले तो 3-3 4-4 दिन से बैठते थे, एक आदमी नहीं सबके सब घर भर के बैठते थे, और शाम के 11 बजे 12 बजे तक बनती थी। फिर सुबह सुबह से स्टार्टिंग होती थी, पहले सामान बनाते थे, फिर उसकी सजावट करते। तो मोर बनाने में कौन कौन लोग आपका सहयोग करते हैं? हमारे बच्चे लोग सभी सहयोग करते हैं, भाई बच्चे। जब अगर ज़्यादा बनाना है, 2-3-4 हो गई तो फिर सब लोग बैठ के बनाते हैं। अगर 1-2 है तो 1-2 लोग बना देते हैं। इस समय देखा जाए तो जो हमारा पुराना ये परंपरा है, हाँ। लोग क्यों इसको अब छोड़ रहे हैं? असल में छोड़ के आ रहे हैं, सब लोग नकल की ओर भाग रहे हैं। और ये पुरानी चीज़ है, ये शुभ की चीज़ है। ये स्टार्टिंग से लेके देवी भवानी पूजने तक इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन सब लोग एक दूसरे की नकल में भाग रहे हैं। पुरानी परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं, लेकिन अभी हम लोग चलाए हैं, जहाँ तक चलेगा हमारा तब तक चलाते रहेंगे। अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। इससे किस तरह का आपका रोजगार का धंधा कम हो गया? धंधा में असर तो पड़ा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब इसलिए उठ रहा क्योंकि कुछ लोग समझने लगे कि नहीं ये शुभ की चीज़ है। भांवर के टाइम में मोर की ही भांवर पड़ना चाहिए, मोर लगा के ही। टोपी केवल जयमाल में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कुछ लोग हैं नए लोग कि वो नहीं पसंद करते। वैसे हमारी मोरें यहाँ से गाजियाबाद इलाहाबाद तक जाती हैं, हम बना के भिजवाते हैं। अब जैसे वहाँ के रिश्तेदार यहाँ आए, देखे कि यार अच्छी चीज़ है, और यहाँ के बुजुर्गों ने बताया कि नहीं ये शुभ की चीज़ है, भांवर के टाइम में इसी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। शुरू से केवल जयमाल में ही टोपी इस्तेमाल की जाना चाहिए। तब फिर हमारी मांग होती है तो फिर हम बना के भेजते हैं। नाम है? रामचंद्र। अच्छा, ये जो मोर है बांसे के, लोग कितना इस समय शादी ब्याह में प्रयोग करते हैं? अब धीरे धीरे बढ़ रही है, नहीं जो है पहले ख़त्म हो चुकी थी। बीच में जो है ये टोपी के वजह ये सब बंद हो गया था। धीरे धीरे हम लोग चलाते रहे, एक का दुक्का 1-2 4 इस तरह चलत रहे, इसीलिए जो है हमारी धीरे धीरे चलती रही। अच्छा, दूसरी जगह जो है बंद है, टोपी ही चल रही है। तो ये देवी देवता में हर जगह जो है जाती है, और देवी देवता में जा के ही ये शुभ की मोर है। खजूर की मोर शुभ होती है। ये शुरू से देवी देवता में छुआ के बच्चे के सर पे रखा जाता है। फिर ये शोभा सबसे ज़्यादा यही देती है, यही शोभा ज़्यादा देती है और यही शुभ है, समझो। ये पुराने चीजें, ये पुरानी परंपरा है हमारे पुरखों की, जो है ये शुरू से चल रही है और उसी को हम लिए चले आ रहे हैं। आज भी हम वही छाड़ा नहीं है, अपना धंधा हम नहीं छाड़ा है। हाँ, जो शुरू से हमारे पुरखों ने किया है वही धंधा हम आज भी कर रहे हैं, और दूसरा धंधा हम नहीं कर रहे। माला फूल का है, मोर का है, देवी भवानी का है, बस। पहले के दौर में कितनी जाती थी, अब के दौर में कितनी मोर जाती है? पहले के दौर में कम जाती थी,
पहले कागज़ की बनती थी तो जो है 10 रुपया 12 रुपया पहले के ज़माने में, और 10-12 रुपया बहुत होता था। और अब जौन है अब ये जो है 500 700 1100 बस इतने में जाती है। तो डिजाइन भी अलग अलग रहती है? अलग अलग 3 प्रकार की वो बनती है। एक सादे में बनती है 500 वाली, और जो 700 की बनती है वो उसमें फूल उल लगा के, और जो 1100-1500 की बनती है उसमें लाइट वाइट सब लगा के बाकायदे जो है बनाई जाती है। सामग्री सब ढूंढना पड़ता है, बाजार से इलाहाबाद से लाते हैं। जितना आप सामग्री लगाते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं, हाँ। क्या वो निकल आती है आपकी? अब अपना धंधा है तो चाहे निकले और चाहे ना निकले, हमें देना है। अब आप ही का काम है तो जो नहीं हमें आए तो हमें करना है, ये हमारी जो है मजबूरी है। कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है। घर परिवार कैसे चलता है? घर परिवार इसी से जो है चलता है। माला फूल है हमारा जो है, और इसी महीने जो है क्या कहते हैं मोर फूल से चलता है। थोड़ी बहुत खेती है, उससे जो है खाने पीने को हो जाता है। जो पुराने चीजें थी, वह जो पुराने लोग हैं वही अपना अभी भी आज भी परंपरा चला रहे हैं, और लोग आज भी लोग इसको प्रयोग करते हैं। जो जानते हैं लोग इसी में शादी करते हैं, और जो नहीं जानते, जो आजकल के नए मॉडल में हैं, तो लोग दुकानों से बाजारों से लेकर और मौर के रूप में, टोपी के रूप में प्रयोग करते हैं। मगर जो शोभा देता है मौर खजूर में, क्योंकि ताजी होती है, और ये खजूर को एक लक्ष्मी के रूप में भी माना जाता है। लोग पूजते भी हैं। जो घर में हम झाड़ू लगाते हैं तो उसकी जब दीपावली में लोग पूजा भी करते हैं। फूलन के लेना इसको ऐसे बनाएंगे तो ये ऊपर के लिए ऊपर का हिस्सा हो जाएगा, जो ऊपर मौर हाँ, के है। ऊपर के। अभी एक बार बीने, फिर अभी इसको दोबारा बीनना पड़ेगा, तब जाके इस कंडीशन में आएगी। ऐसे अपने से खड़ी रहेगी, ऐसे रहेगी। हाँ। जैसे मयूर के पंख खड़े हो जाते हैं वैसे ये डबल लगते हैं दोनों साइड से।